गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसर्स गोयल ब्रदर्स की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कीजिए एंड पोस्ट दैम इनटू लेजर, और उसे लेजर में पोस्टिंग कीजिए। देखिए बेटा लेजर पोस्टिंग वैसे ही होगी जैसे आपको 16th क्वेश्चन की मैंने करवाई थी। लेजर पोस्टिंग आपको ज़्यादा क्वेश्चन की करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 16 और 17 दो क्वेश्चन की लेजर पोस्टिंग आप कर लीजिए, सफिशिएंट है। पहले अपन करेंगे जर्नल। तो देखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस शुरू किया कैश के साथ। तो एक तो आप ऊपर क्या लिख दोगे, जर्नल ऑफ मैसर्स गोयल ब्रदर्स, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब बिजनेस शुरू करेंगे तो बेटा बिजनेस में पैसा आएगा और आने वाली चीज़ क्या होगी, डीआर। दे कौन रहा है, मालिक, देने वाला क्या हो जाएगा, सीआर। तो मालिक को हम सीआर करेंगे और आपको बताया था मालिक के नाम की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कैपिटल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट 2 जनवरी को आपको बोला है ओपन ए बैंक अकाउंट विद पीएनबी, पीएनबी बैंक में खाता खोला। आप मुझे बताइए जब बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो बैंक में पैसा जाएगा, इसलिए बैंक तो क्या हो जाएगा, डीआर। और कैश रियल अकाउंट है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, सीआर। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर 4 जनवरी को कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम तारा, तारा से माल खरीदा। बेटा पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको कई क्वेश्चंस में बताया था कि जब भी नाम दे दे और कैश नहीं दे तो हम उधार में खरीदा हुआ मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, उधार में खरीदा हुआ मानते हैं। और आपको पता है जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट दिया, माल आ रहा है, और 2 देने वाली कौन है, तारा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बोला है गुड्स परचेज फॉर कैश, नकद में माल खरीदा। आपको सबको पता है जब भी माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डीआर और जा क्या रहा है, कैश, और जाने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, सीआर। तो आप क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। उसके बाद 8 तारीख को बोला है गुड्स सोल्ड टू नमन, नमन को माल बेचा। आपको पता है नमन को माल बेचा, तो यहाँ भी नाम दिया हुआ है, कैश दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा, उधार में बेचा है। आप मुझे बताइए उधार में बेचोगे तो नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ नमन पाने वाला है कि देने वाला है, नमन है पाने वाला, क्योंकि हम उसे माल दे रहे हैं। तो नमन तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और माल बेचते हैं तो माल जाएगा, और माल जाता है और माल बेचते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सेल्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड टू नमन, और टोटल सीएफ। बेटा यहाँ का टोटल लगा लेंगे, ये सीएफ, ये अगले पेज पे क्या हो जाएगा, टोटल बीएफ। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे आप सबसे पहले लिखेंगे टोटल बीएफ, पिछले पेज का टोटल लिख देंगे। उसके बाद में कह रहा है कैश पेड टू तारा, तारा को भुगतान किया। आप मुझे बताओ तारा को पेमेंट करोगे तो तारा कौन हो जाएगी, पाने वाली, तो तारा तो डीआर हो जाएगा, और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा हो जाएगा, कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, तारा टू कैश अकाउंट। ये अकाउंट चाहो तो आप लगाओ, वरना टू कैश भी लिख सकते हो, 22,000। फिर कह रहा है नमन से पैसा प्राप्त हुआ और उसे डिस्काउंट अलाउ भी किया। पैसा प्राप्त किया, बेटा आप पैसा प्राप्त करोगे तो पैसा आएगा, और आने वाली चीज़ डीआर यानी कैश अकाउंट डीआर। दूसरी तरफ से हम क्या दे रहे हैं, उसे डिस्काउंट। बेटा आपको पता है जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, नुकसान। तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डीआर, क्योंकि नुकसान होता है डेबिट। तो कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर। और ये देने वाला कौन है, कैश, नमन, तो टू नमन। ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, और नरेशन हो जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम नमन एंड डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद 15 तारीख के बाद बेटा 16 तारीख को है वेजेस पेड। आपको पता है मजदूरी चुकाई, मजदूरी हमारे लिए क्या है, खर्चा, और खर्चा होता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, खर्चों को डेबिट करो। इसने हमने वेजेस को क्या कर दिया, डेबिट, और पैसा जा रहा है इसने पैसे को क्या कर दिया, क्रेडिट। यानी ये नॉमिनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट। तो वेजेस टू कैश, और नरेशन क्या हो जाएगा, वेजेस पेड। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज्ड। बेटा फर्नीचर खरीदा। आप मुझे बताइए जब फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा, पैसा जाएगा। तो हम यहाँ फर्नीचर
टू कैश एंट्री करेंगे। ध्यान रखना, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज केवल माल खरीदने के लिखते हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ खरीदेंगे हम उस चीज़ का नाम ही लिखेंगे। इसलिए हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज टू कैश, और नरेशन क्या हो जाएगा, फर्नीचर परचेज्ड। उसके बाद है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। आपको पता है जब भी कोई बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। अब यहाँ मालिक पैसा निकाल रहा है तो मालिक है पाने वाला, और पाने वाला हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट। तो आप ड्राइंग को क्या कर दोगे, डेबिट। ड्राइंग को क्या कर दोगे बच्चों, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है रेंट पे किया, रेंट पेड बाई चेक, चेक से रेंट पे किया। अब मुझे बताओ, रेंट चुकाओगे तो रेंट खर्चा है, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं बच्चों, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डीआर, चेक से कर रहे हो तो टू बैंक, क्योंकि पैसा आ रहा नहीं है, जा रहा है, और जाने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, सीआर, और नरेशन क्या हो जाएगा, रेंट पेड बाई चेक। और उसके बाद आप वापस क्या लिख दोगे, वही टोटल सीएफ, और टोटल लगा लोगे। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है गुड्स इश्यू फॉर हाउस होल्ड पर्पज, घर के काम के लिए पैसे, वो माल निकाला। अब आपको पता है पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग, और निकाल क्या रहे हैं, माल। और आपको मैंने कहा था बेचने के अलावा माल बाहर जाएगा तो आप क्या लिखोगे, टू परचेज। तो क्या लिखोगे, ड्राइंग टू परचेज, और लिख देंगे गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। फिर कह रहा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस के लिए पैसा निकाला है। अब मुझे बताओ, पैसा निकालोगे तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डीआर और बैंक में कम होगा तो टू बैंक, यानी जमा कराएंगे तो बैंक टू कैश, और निकालेंगे तो कैश टू बैंक। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कमीशन रिसीव। आपको बताया जब कमीशन रिसीव करेंगे तो क्या आएगा, पैसा। तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डीआर, आने वाली चीज़ डीआर, और मिल क्या रहा है, कमीशन। आपको पता है कमीशन हमारे लिए कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि इनकम को सीआर करो। आपको पता है कमीशन इनकम है, इसलिए हमने कमीशन को क्या कर दिया, सीआर। फिर नेक्स्ट बैंक चार्जेस, सिर्फ बैंक चार्जेस बोला है, ध्यान रखना। बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज लेगा तो खर्चा है कि इनकम, जाहिर सी बात है खर्चा है, तो बैंक चार्जेस तो डीआर होगा, और टू में बैंक आएगा। ध्यान रखना, टू में कैश नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में आ रही है मैडम कैश क्यों नहीं आएगा, बेटा ध्यान रखना, बैंक जो भी चार्ज लेता है वो हमारे पास घर पे मांगने नहीं आता है, वो हमारे अकाउंट में से काटता है, और जब हमारे अकाउंट में से कोई भी पैसे कम होंगे तो वो एंट्री बैंक के थ्रू ही होगी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया चेक से, तो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है तो खर्चा तो डीआर हो जाएगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू, चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक। ठीक, नरेशन हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, चाहो तो बाई चेक भी लिख सकते हो। उसके बाद है पेड सैलरी, सैलरी पे की। बेटा सैलरी पे करोगे तो आपकी क्या जनरल एंट्री होगी, सैलरी खर्चा है, इसलिए आप सैलरी को डेबिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डीआर टू, क्या जा रहा है, कुछ बोला नहीं है तो कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कैश सेल। कैश सेल, सेल पता है माल के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब हमने माल बेचा है, और माल बेचोगे तो पैसा आएगा और माल जाएगा, तो कैश अकाउंट डीआर, और जाने वाली चीज़ यानी माल जा रहा है तो सेल्स सीआर, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। और फिर हम इसका क्या लगा देंगे, टोटल। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म। फिर हम इसकी करेंगे बेटा लेजर पोस्टिंग। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, लेजर पोस्टिंग करना मैं 16th क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। देखिए लेजर पोस्टिंग आप इसकी कैसे करेंगे, आपकी फर्स्ट एंट्री क्या थी, कैश, तो कैश का अकाउंट खोलेंगे छोटा वाला, कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। फिर कौन सा अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल, कैपिटल में क्या लिख देंगे, बाई कैश। फॉर्मेट बना के कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई कैश। ऐसे ही नेक्स्ट अकाउंट कौन सा खुलेगा, बैंक का, बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश, और कैश का अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है उसी में क्या लिख देंगे, बाई बैंक, यानी कैश में, बैंक में टू कैश और कैश में बाई बैंक। फिर परचेज टू तारा, तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा खुलेगा, परचेज का। लेजर पोस्टिंग का फॉर्मेट बताया था आपको 16th क्वेश्चन में, वैसे ही लेजर पोस्टिंग का फॉर्मेट बनाना, और परचेज अकाउंट में क्या लिख देना, टू तारा, और तारा में क्या लिख देना, बाई परचेज। फिर ऐसे ही परचेज टू कैश, तो परचेज अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है उसी के अंदर क्या लिख देना, टू कैश, और कैश भी ऑलरेडी खुला हुआ है उसी में क्या लिख देना, बाई परचेज। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन की क्या कर दोगे बेटा, लेजर पोस्टिंग। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए 18 क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा 18 क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों 18 क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जर्नल एंट्री ऑफ मैसर्स मोहित ट्रेडर्स, तो एक तो आप ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल देंगे जर्नल ऑफ मोहित ट्रेडर्स, क्या लिखोगे, जर्नल ऑफ मोहित ट्रेडर्स। ठीक, अब देखिए कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस कैश से बिजनेस शुरू किया। बेटा बिजनेस शुरू करेंगे तो पैसा आएगा, तो वही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पैसा कौन दे रहा है, मालिक, तो मालिक क्या हो गया, CR। फिर कह रहा है ओपन ए बैंक अकाउंट विद HDFC, HDFC बैंक में खाता खोला। बैंक में खाता खोलोगे तो बैंक में पैसा जाएगा, तो बैंक तो क्या हो जाएगा DR, और कैश कम हो रहा है हमारे पास से पैसा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा CR। रूल आपको मैंने बता रखे हैं, वो रूल्स लगाइए जाइए और जनरल एंट्री करते जाइए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर कह रहा है फर्नीचर खरीदा, आप मुझे बताइए फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, आने वाली चीज़ DR और जाने वाली चीज़ CR, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। फिर कह रहा है गुड्स बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैसर्स रूपा ट्रेडर्स, कह रहा है रूपा ट्रेडर्स से नकद माल खरीदा। ध्यान रखना नकद दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, कैश में माल खरीदा है। और आपको पता है जब भी कैश में माल खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। हमें रूपा ब्रदर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, रूपा ब्रदर्स हम जब भी लिखेंगे जब हम उधार में माल खरीद रहे हो। कैसे माल खरीद रहे हो, उधार में। फिर नेक्स्ट कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स हेमा ट्रेडर्स। अब देखो यहाँ हेमा ट्रेडर्स बोला है, कैश नहीं बोला है, इसका मतलब यहाँ उधार है, और यहाँ उधार है तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट DR टू हेमा ट्रेडर्स। आपके हेमा ट्रेडर्स क्या हो जाएगी, CR, क्योंकि ये देने वाली है। लेकिन फिर से सुनना, यहाँ हमने नाम नहीं लिखा क्योंकि यहाँ हमने नकद में खरीदा था, यहाँ हमने कैश में खरीदा था। और जब भी कैश में खरीदते हैं बेचते हैं तो नाम नहीं लिखते हैं, नाम कब लिखते हैं, जब हम उधार में खरीदते हैं या उधार में बेचते हैं। 8 अगस्त के बाद है 10 अगस्त को गुड्स सोल्ड फॉर कैश। मुझे बताओ जब नकद माल बेचोगे तो पैसा आएगा और माल जाएगा, तो आने वाली चीज़ DR, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स, माल जा रहा है, माल CR हो जाएगा। आपको पता है जब माल बेचते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेल्स। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा गुप्ता ट्रेडर्स को। अब यहाँ उधार बेचा है तो कैश तो आएगा ही नहीं, गुप्ता ट्रेडर्स को बेचा है तो गुप्ता ट्रेडर्स क्या हो गया बेटा, पाने वाला। पाने वाला क्या होता है, DR, तो क्या लिखेंगे, मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स कितने, 12,000, और माल बेचा है, माल जा रहा है, तो क्या लिखोगे, टू सेल्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स टू सेल्स, और नीचे क्या लिख दोगे, टोटल CF। फिर अगले पेज पे आ जाइए, अगले पेज पे ऊपर ही ऊपर क्या लिखोगे, टोटल BF। सबसे पहले टोटल लिखोगे, फिर आगे चलिए। आगे बोला है रेंट पेड, बेटा रेंट पेड यानी किराया चुकाया। किराया क्या है, खर्चा। खर्चा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, खर्चों को डेबिट करो, इसलिए हमने रेंट को क्या कर दिया, डेबिट, और पैसा जा रहा है उसे क्या कर दिया, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और नरेशन क्या हो जाएगा बेटा, रेंट पेड, नरेशन क्या हो जाएगा, रेंट पेड। उसके बाद है नेक्स्ट 18 को ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। बेटा एक्सपेंसेस पे करोगे तो एक्सपेंसेस तो खर्चा है, तो खर्चों को डेबिट करोगे तो क्या एंट्री होगी, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पे किया है तो पैसा जा रहा है, टू कैश। फिर कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स से पैसा मिला। मुझे बताओ पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट DR, और देने वाला कौन है, गुप्ता ट्रेडर्स, तो टू गुप्ता ट्रेडर्स, क्योंकि देने वाला क्या होता है, CR। फिर कह रहा है गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स को माल लौटाया। ये सुनना, हेमा ट्रेडर्स को अगर आप माल लौटाओगे तो मुझे बताओ ये हेमा ट्रेडर्स कौन होगी, पाने वाली। हेमा ट्रेडर्स तो क्या हो जाएगी, DR। हेमा ट्रेडर्स क्या हो गया बच्चों, DR। टू माल लौटा रहे हो, ध्यान रखना, माल खरीदते हैं तो परचेज, और खरीदा हुआ लौटाते हैं तो परचेज रिटर्न। ऐसे ही बेचते हैं तो सेल्स, और बेचा हुआ लौटाएंगे तो सेल्स रिटर्न। इसने परचेज DR, अब परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा बेटा हमारा, CR, क्योंकि यहाँ माल जा रहा है। आपके दिमाग में आ रही होगी मैडम आपने कहा था माल जाता है तो आप तो परचेज ही लिखते हैं बेचने के अलावा। ध्यान रखना, खरीदते हैं तो परचेज और लौटाते हैं तो परचेज रिटर्न।
तो टू परचेज रिटर्न 2000। उसके बाद नेक्स्ट है कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स को पेमेंट किया, आपको पता है हेमा ट्रेडर्स को पेमेंट करोगे तो हेमा ट्रेडर्स क्या हो जाएगी डेबिट, और टू पैसा जा रहा है टू कैश, पाने वाली डीआर कर दिया, पैसा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा सीआर। आपके वही जर्नल एंट्री के रूल्स लगेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल वाले, बस वही दो अकाउंट छांटने हैं, वही डीआर सीआर के रूल लगाने हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉट पोस्टेज स्टाम्प। पोस्टेज स्टाम्प खरीदी, बेटा पोस्ट ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हम सिंपल एक नाम ले सकते हैं पोस्टेज। तो बेटा खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपीज़। और लास्ट ही लास्ट का है पेड सैलरी टू ऋषभ। ऋषभ को सैलरी दी तो बेटा सैलरी खर्चा है टू कैश। आप कहोगे मैडम ऋषभ कहाँ गया? ध्यान रखना कोई भी खर्चा अगर आप पे कर रहे हो तो फिर हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हम खर्चा लिखेंगे और पेमेंट कैश कर रहे हैं तो लिखेंगे। हाँ अगर ड्यू होती हम ऋषभ का पेमेंट करते नहीं तो हम सैलरी टू ऋषभ करते, लेकिन यहाँ तो हम पेमेंट भी कर रहे हैं। एक बात बताओ, आप किसी को मजदूरी दे रहे हो तो आप उसका नाम से आपको क्या लेना देना है? आप क्या लिखोगे? वेजेस टू कैश। आप किसी को किराया दे रहे हो तो क्या करोगे? रेंट टू कैश। आपको क्या मतलब है उसके नाम से? नाम से मतलब तो उधार की कंडीशन में होता है और हम तो साथ के साथ पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे सैलरी साथ के साथ पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश। इस तरीके से नरेशन में जरूर लिख सकते हो कि सैलरी पेड टू ऋषभ, और यहाँ हमारा लग जाएगा टोटल, और टोटल लग के लगा दोगे बेटा आप डबल लाइन, और ये डबल लाइन इसी चीज़ को इंडिकेट करती है कि आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, ख़त्म। फिर से सुन लीजिए, जर्नल की प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए, लेज़र एक या दो क्वेश्चन की कर लीजिए सफिशिएंट है, क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन में लेज़र होगा बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन का लेज़र होगा, कोई अलग से एक्स्ट्रा रूल्स आपके लिए फॉलो नहीं होंगे। तो बेटा ये क्वेश्चंस आप करिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई जर्नल एंट्री करने में प्रॉब्लम आती है बच्चे, आप मुझसे इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ सकते हो।